जय श्री श्याम सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। वीडियो देख रहे और दिल्ली से खाटू श्याम पैदल यात्रा का भाई आज हमें 7वां दिन और श्री माधवपुर से भाई आज अपनी 7वें दिन की यात्रा चली थी। और भाई अभी यहाँ से रिंगस की जो दूरी रह गई है वो मात्र 5 से 6 किलोमीटर की रह गई है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और भक्तों की तादाद भी बढ़ी गई है। तो अभी भाई हमने श्री माधवपुर से ही अपनी यात्रा शुरू करी थी और लगभग भाई हम श्री माधवपुर से स्टेशन से बता रहा हूँ जहाँ हम शिविर में रुके थे वहाँ से भाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर चल चुके हैं। और हमारे जितने भी साथी थे भाई रिंगस पहुँच चुके हैं क्योंकि वो रात को ही निकल गए थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा जाके ज़रूर देख ले। और भाई आज हमारे साथ हैं प्रीत शर्मा। जय श्री श्याम। तो भाई प्रीत भाई हमारे साथ हैं, उसी टीम के मेंबर हैं। तो जिस शिविर में मैं रात को रुका था तो प्रीत भाई भी वहीं पे रुक गए थे मेरे साथ क्योंकि इन्होंने बोला शरीर को भी आराम देना ज़रूरी है। बाबा तो वहीं बैठे हैं, बाबा भी कहते हैं बच्चों आराम से आओ और सेवा का आनंद लेते हुए आओ। तो हम वहीं सो गए थे भाई पूरी रात और सुबह उठ के भाई हमने 9 साढ़े 9 बजे श्री माधवपुर से अपनी यात्रा को शुरू कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, आज 7वें दिन में आपका स्वागत है और व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग को पूरा देखना। और रिंगस जाएंगे और रास्ते में सारी अपडेट आपको देते रहेंगे और रिंगस में आपको मिलेंगे और फिर सीधा उसके बाद भाई बाबा श्याम के दर्शन हम करेंगे और आपको भी ज़रूर करवाएंगे। लेकिन भाई ये जो जितने भी शिविर वाले हैं इनको भाई दिल से सलूट है, जिन्होंने सभी श्याम प्रेमियों की दिल से सेवा करी। और इतनी गर्मी में सभी सेवादार यहाँ पर बैठे हैं और मौजूद हैं सभी के लिए। जितने भी श्याम प्रेमी भाई खाटू श्याम की तरफ बढ़ रहे हैं उन सब की भाई किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़ से लेके नहाना धोना, तो वो भी मेडिकल सुविधाएं, हर सुविधा, दवाई की सुविधा। और भाई एक्चुअली क्या है ना, यहाँ जब हम कहीं जाते हैं तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अभी हम राजस्थान में हैं, तो मौसम चेंज होने की वजह से ना भाई मेरे को भी खांसी हो गई। तो मेरे को भी खांसी का सिरप मिला, उससे थोड़ा आराम पड़ा है और काफ़ी अच्छी सुविधा चल रही है भाई। और फिलहाल भाई ये कुछ ट्रैक है रिंगस की ओर जाता है और हम जा रहे हैं भाई कच्चे रास्ते पे और बराबर में भी एक रास्ता है। तो फिलहाल इसी रास्ते से अपनी यात्रा चल रही है और यात्रा बहुत अच्छी थी भाई। मैं तो ये कहता हूँ जो खाटू श्याम पैदल यात्रा अभी तक नहीं कर रहा है वो ज़रूर करे भाई। और इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना। हाँ, अगर आप जब खाटू से आओगे तो आपको ट्रेन में तो खर्चा करना ही पड़ेगा और खाटू में भी। और प्रीत भाई कैसी यात्रा चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है भाई, बहुत आनंद आ रहा है। वैसे ये नहीं बताया आपने कि आपकी कौन सी यात्रा है, मतलब तीसरी, दूसरी, पहली? भाई मेरी चौथी यात्रा है। 2 यात्रा मैंने दिल्ली से करी थी, 2 यात्रा मैंने यूपी वापस से की थी। अच्छा, कैसा लग रहा है इस बार? भाई बहुत आनंद आ रहा है। भक्तों की कतार है ना जो हाँ, साल बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती ही जा रही है। अपने ग्रुप में 8 से 10 बंदे आए थे, अब की बार डबल हो गए, 16 हो गए। अच्छा, अपने सचिन भाई के साथ ये 3-4 बंदों का ग्रुप आया था, ये भी अब की बार 8-10 बंदे आए हैं। अच्छा। तो भाई प्रीत भाई का कहना है कि इन्होंने 2 यात्राएं जो है दिल्ली से पैदल करी थी और 2 करी हैं बागपत से। और वैसे भाई बागपत यूपी के ही रहने वाले हैं और बागपत से पैदल भाई खाटू की ओर जा रहे हैं और अब लगभग पहुंचने वाले हैं। और इनका ये भी कहना है कि अब जो खाटू यात्रा है 2025 में और भक्तों की तादाद हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो भाई ये शाम का चमत्कार है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और आगे जो जो अपडेट हमें मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। भाई अभी एक सीन हो गया यार साथ में, मुझे लगा यार ये मट्टी है, मैं यहाँ से जा रहा था पार करके, जो पूरा जूता देख से ये आटा है भाई, आटा फेंक रखा है पूरा। और देखो मेरे जूते की हालत, ये देखो भाई पूरे में आटे आटे में हो गया जूता यार, खराब हो गया। अब चप्पल लेनी पड़ेगी किसी की। तो भाई अभी 6 किलोमीटर पूरा घुमा दिया है, देख सकते हैं पूरे रिंगस के गांव में घूम के भाई रिंगस रेलवे स्टेशन पे जाएंगे क्योंकि भाई पटरी पे चलते थे पहले, लास्ट टाइम तो पटरी रिंगस स्टेशन तक गए थे तो वहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी, 2 लड़के मारे गए एक्सीडेंट से, रेल एक्सीडेंट से।
इसलिए भाई देख सकते हैं सभी भक्तों को इधर से भेजा जा रहा है। भाई ये रिंगस के गांव है और पूरा गांव घुमा रहा है, 6 किलोमीटर तक पूरा गांव घुमाएंगे। उसके बाद हम भाई स्टेशन तक पहुंचेंगे। और भाई इस गांव की एक खास बात है कि भाई यहाँ पर ना सभी लोग अपने घरों से बाहर आके भाई सेवा में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं कैसे सेवा चल रही है। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देख सकते हैं भाई। तो भाई अगर यात्रा देखनी है तो भाई खाटू श्याम आए, ये है असली भक्ति और सेवा की यात्रा। इसमें आता है भाई मज़ा। तो चलते हैं अभी आगे की ओर, फिर दिखाते हैं आगे कहाँ तक जाना है। अभी तो हमें रेलवे स्टेशन की ओर जाना है मेरे को बस। फाइनली भाई देख सकते हैं 7 दिन की भाई कठिन यात्रा के बाद तुम्हारा भाई पहुंच चुका है रिंगस जंक्शन। और देख सकते हैं भाई यहाँ का कुछ नज़ारा है। अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन कल ज़रूर भीड़ हो जाएगी 10 तारीख को। तो चलते हैं भाई अपने दोस्तों के पास और उनसे मिलते हैं। बाहर जाके एग्जिट करते हैं रिंगस जंक्शन से। चलिए। फाल्गुन मेला। फाल्गुन मेला क्या है और आखिर क्यों मनाया जाता है? चलिए हम सब मिलके इस चीज़ को साथ में जानते हैं। और उससे पहले आप सभी को खाटू श्याम फाल्गुन लखी मेले की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मेला खाटू श्याम मंदिर और श्याम मंदिर भाटली से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार होली के त्यौहार से 8-9 दिन पहले होता है। बर्बरिक का सिर फाल्गुन शुद्ध एकादशी को प्रकट हुआ था, जो हिंदू महीने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन होता है। मेला शुरू में उस महीने की 9वीं से 12वीं तारीख तक आयोजित किया जाता था। बाद में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के लगभग 12-15 दिनों तक बढ़ा दिया गया। देश भर से श्रद्धालु हाथों में पवित्र निशान ध्वज लेकर आते हैं। लोग शाम भजन गाकर और विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र बजाकर अपनी पवित्र यात्रा को शुभ करते हैं। वे गुलाल से होली खेलते हैं। कई श्याम भक्त टेंट की छाया में पदयात्रियों को भोजन कराते हैं। वे इस अवसर को खाटू श्याम जी के विवाह के रूप में मनाते हैं। द्वादशी महीने का 12वां दिन होता है। द्वादशी महीने के 12वें दिन को बाबा की प्रसादी के रूप में खीर और चूरमे का भोग तैयार किया जाता है। फाल्गुन मेला फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में लगता है, जो आमतौर पर फरवरी मार्च के महीने में आता है। यह मेला राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम मंदिर के साथ साथ श्याम मंदिर भाटली से जुड़ा हुआ है। बर्बरिक जो पवन पुत्र भीमसेन का पौत्र था, उसने महाभारत के युद्ध से पहले अपना सिर दान में दिया था, जिसके लिए यह मेला मनाया जाता है। बर्बरिक ने अपने साहस और वीरता के लिए श्री कृष्ण को अपना सिर दान में दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और कलयुग में अपनी सारी शक्तियां उन्हें वरदान स्वरूपी दे दी थी। फाल्गुन महीने को आनंद और उल्लास का महीना माना जाता है। फाल्गुन मास में कई जगह पर पशु मेले भी लगते हैं, जैसे कि करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला और बीकानेर में मुकाम मेला। फाल्गुन के महीने में ही होली का त्यौहार मनाया जाता है, जो सर्दियों के मौसम के अंत में और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्यौहार होली के त्यौहार से 8-9 दिन पहले होता है। बर्बरिक का सिर फाल्गुन शुद्ध एकादशी को प्रकट हुआ था, जो हिंदू महीने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन होता है। मेला शुरू में उस महीने की 9वीं से 12वीं तारीख तक आयोजित किया जाता था। बाद में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष पे लगभग 12-15 दिनों तक बढ़ा दिया गया।